नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, अपने पिछले वीडियो में ही मैंने मौर्य साम्राज्य की जानकारी दी थी और ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता स्थापित किया। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला जाकर उपवास द्वारा संलेखना पद्धति होती है जैन धर्म में, जिसमें अन्न जल छोड़ के प्राण का त्याग कर दिया जाता है। इसी पद्धति संलेखना पद्धति के तहत वो अपना उपवास रख के उसने प्राण का त्याग कर दिया। 298 ईसा पूर्व में उसका पुत्र बिंदुसार जो है बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली और शासक बना। बिंदुसार के नाम और उसके जन्म के बारे में एक रोचक कहानी है। कहानी ये है कि कहा जाता है कि चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त को किसी भी विष या किसी भी प्रभाव से बचाए रखने के लिए उसके शरीर को विष प्रतिरोधी बनाया और उसको इसके लिए विष देता था, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य पे किसी भी विष का असर ना पड़े। एक दिन उनकी वाइफ जो थी चंद्रगुप्त की, उसने जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य का कोई जूठा खा लिया कर लिया, तो विष का उसमें वो असर होने लगा। इसी असर से बचाने के लिए जब बिंदुसार का वो किया गया तो हल्का सा जो है उसके ललाट पे बिंदु हो गया और इसीलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा। यद्यप इस कहानी की सत्यता क्या है इसका कोई प्रमाणिक मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये कहा जाता है, एक किंवदंती आप कह सकते हैं। चाणक्य बिंदुसार के समय भी था। चाणक्य को एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता है। चाणक्य एक कुशल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ था। उसके लिखे गए अर्थशास्त्र को आज भी राजनीति शास्त्र का बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार ने मगध साम्राज्य का शासन संभाला। उसने अपने समय मौर्य साम्राज्य का जो की सीमाएं थी उनको सुरक्षित रखा। उसमें केवल एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, जिसे दबाने के लिए एक बार अशोक को, अपने पुत्र अशोक को और सुग्रीव को भेजा था, और कोई खास इस तरह की घटनाक्रम का पता नहीं चलता है। उसने जो है यूनानियों के साथ अपने संबंध को बनाए रखा और उनके साथ लगातार मधुर संबंध बनाए, दूतों का आदान प्रदान किया। एक यूनानी लेखक स्ट्रेबो ने जानकारी दिया कि सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ये जिक्र आता है कि दो यूनानी राजदूत डायमेकस और डायोनिसस, डायमेकस जो था वो सीरिया का राजदूत था। सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने उसे बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और जो दूसरा राज डायोनिसस जो था उसको टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जो कि मिस्र का शासक था, मिस्र का राजदूत था, उसे डायोनिसस मिस्र का राजदूत था, जिसे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी ने इसका वर्णन किया है। प्लिनी ने बताया है कि टालमी द्वितीय ने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखक एथिनियस ने एक रोचक पत्र व्यवहार जो सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के बीच हुआ था उसका वर्णन करता है। एथिनियस बताता है कि बिंदुसार ने एक पत्र लिखा और तीन वस्तुओं की मांग किया। एक मदिरा, मीठी मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा दार्शनिक। प्रथम दो चीज़ें अर्थात मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो सीरियाई शासक ने भिजवा दिया, लेकिन उसने कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का व्यापार नहीं हो सकता है, दार्शनिक को नहीं भेजा जा सकता, इसलिए उसने दार्शनिक नहीं भेजा।
एंटियोकस प्रथम ने क्या जवाब दिया था कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं हो सकता, इसलिए उसने दार्शनिक को नहीं भेजा। प्रथम 2 वस्तुएं मीठी मदिरा और सूखी अंजीर भेज दिया। एक प्रश्न उठता है कि अमित्रोचेटस किसे कहा जाता है? अमित्रोचेटस किसे कहा जाता है? बिंदुसार को ही यूनानी जो साहित्य है उसमें अमित्रोचेट्स, जिसका संस्कृत में अर्थ हुआ अमित्रघात, कहा गया है। बिंदुसार को ही वायु पुराण में मद्रसार, और जो जैन साहित्य है, जैन ग्रंथ है, वहाँ उसे सिंहसेन कहा गया है। ये पूछता है परीक्षा में पूछता है मद्रसार किसका नाम है, या मौर्य साम्राज्य में सिंहसेन कौन था, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय में विश्वास करता है, तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय में विश्वास करता था। किसका अनुयायी था बिंदुसार? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक मगध पे शासन किया। कोई प्रमुख घटनाक्रम उनके समय का नहीं मिलता है राजनीतिक क्रम, बस ये रहा कि उसने शांतिपूर्ण शासन किया और मगध साम्राज्य की सीमाओं को उसी रूप में बनाए रखा। उसके समय केवल एक घटना तक्षशिला की विद्रोह की हुई, जिसे दबा दिया गया। अशोक महान, आप लोग सुने होंगे अशोक महान का नाम। अशोक महान बिंदुसार का ही पुत्र था, जो बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पे बैठा। मैं अगले अपने वीडियो में मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में जानकारी दूंगा। अशोक महान के शासन, अशोक महान के समय साहित्य और उसके अभिलेखों के बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।